गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नैक्सट टॉपिक है फर्मी जैक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਫਰਮੀਓਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਫ ਡੀ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਓਬੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਮੀ ਜੈਕ ਸਟੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ N1 N2 ਅਪ ਟੂ NK ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ठीक है। कोई भी मैक्रोस्टेट लैके चले आप N1 N2 N3 अप टू NK पार्टिकल्स। इन्होंने सारे जोड़े पार्टिकल्स की एनर्जी है मीन एनर्जी N1 के मीन एनर्जी पोजैस कितनी कर रहे U1, N2 की हैगी अपने को U2। सिमिलर वे दे नाल NK की एनर्जी अपने को की आ जाएगी UK आ जाएगी, ठीक है। हुण उस तो बाद अपने को कोई भी फेस है, फेस स्पेस नूं की करना है K कंपार्टमेंट दे विच डिवाइड करांगे। फेस स्पेस नूं K कंपार्टमेंट्स दे विच डिवाइड करांगे। डिवाइड करन तो बाद सपोज ith जिहड़ी कंपार्टमेंट हैगी उस दे विच किन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है Ni पार्टिकल्स हैगी ते उस दी एनर्जी अपने कोले कितनी बन जाएगी Ui। सपोज आ वाली तुहाडे कोले की है ए कंपार्टमेंट है, इस नूं आपां फेस स्पेस है, इस नूं डिवाइड कीता Nk कंपार्टमेंट्स दे विच। ये सपोज N1 हैगी N2 हैगी अप टू सो ऑन, ये I हैगी है, ये हैगी I1 अप टू NK पार्ट आप जी हैगी है K कंपार्टमेंट्स दे विच डिवाइड किया। 1 कंपार्टमेंट है 2 3, ये सपोज I हैगी I1, ये हैगी अपने को K कंपार्टमेंट। 1 दे विच किन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है N1, 2 दे विच N2, 3 दे विच N3 होणगे। I दे विच अपने को I नंबर ऑफ पार्टिकल्स होणगे जां I नंबर ऑफ पार्टिकल्स होणगे। K कंपार्टमेंट दे विच अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैगे NK। हुण ये जिहड़ी कंपार्टमेंट हैगी है उस नूं आपां फेज स्पेस दे विच डिवाइड करांगे। सपोज आ जिहड़ी फर्स्ट कंपार्टमेंट है, फर्स्ट कंपार्टमेंट आपां चक्की उस नूं की है नंबर ऑफ जिहड़े सैल्स आ उस दे विच डिवाइड करता। हुण इस दे विच पार्टिकल्स किन्ने होणगे अपने कोल N1। इस जिहड़ी फर्स्ट कंपार्टमेंट है उस नूं आपां डिवाइड कीता G1 फेज स्पेस सैल दे विच। फर्स्ट कंपार्टमेंट दे विच नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, ए कंपार्टमेंट नूं फेस स्पेस सैल दे विच डिवाइड करता। फेस स्पेस सैल अपने कोल हैगे G1। हुण G1 दे विच N1 जिहड़े पार्टिकल्स है उस नूं आपां डिस्ट्रीब्यूट करांगे, उस दे विच N1 पार्टिकल अकोमोडेट करने है। इस दे लई एफ डी स्टैटिक दी एक कह लो अपने कोले हमेशा अजम्पशन ही है जिहड़े अपने होणगे नंबर ऑफ फेस स्पेस सैल वो ग्रेटर दैन होने चाहिए N1 दे नालों, ठीक है। G1 जिहड़े फेस स्पेस सैल है वो ग्रेटर दैन होने चाहिए N1 दे नालों। मीनस जिहड़े अपने पार्टिकल्स हैगे आ, एक जिहड़ा सैल है ये वाला सैल इस दे विच एक ही पार्टिकल अकोमोडेट हो सकता है जां अपना जिहड़ा सैल है वो वेकेंट रह सकता है। ये एफ डी स्टैटिक दे विच एक सैल दे विच एक ही पार्टिकल अपने कोले कंटेन कर सकता है, अकोमोडेट हो सकता है। अदरवाइज नहीं अपना जिहड़ा सैल हैगा वो वेकेंट रहना चाहिए। हुण अपने जिहड़े ए वाले N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स नूं G1 दे विच आपां किवें अकोमोडेट करावांगे, किवें उस दी डिस्ट्रीब्यूशन करांगे, उस दे लई आपां की यूज़ करांगे NCR कंबीनेशन वाला। हुण इस दे विच आपां की है G1 जिहड़े पार्टिकल हैगे है G1 फेस स्पेस सैल दे विच आपां जिहड़ी R दी वैल्यू हैगी है N1 पार्टिकल नूं G1 दे विच डिस्ट्रीब्यूट कराउणा। हुण NCR दा फार्मूला की है N1 N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R दी फैक्टोरियल। सिमिलर वे दे नाल अपने कोल ये वाला की आ जाएगा G1 फैक्टोरियल अपॉन N1 फैक्टोरियल इंटू G1 माइनस N1 फैक्टोरियल, ये वाला बन गया। हुण ये तां सी फर्स्ट कंपार्टमेंट दे सिमिलर वे दे नाल अपने कोले सैकेंड कंपार्टमेंट नूं फेस स्पेस सैल दे विच डिवाइड करांगे। उस तो बाद उस दे लई जिहड़ी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हैगी है उस दी वैल्यू डिफाइन करांगे। ये वाली जिहड़ी सारी वैल्यू है पूरे सिस्टम दी आपां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾमिक प्रोबेबिलिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ N1 N2 N3 ਅਪ ਟੂ NK ਦੇ ਲਈ W इज इक्वल्स टू पाई I इज इक्वल्स टू 1 to K GI फैक्टोरियल अपॉन NI फैक्टोरियल इंटू GI माइनस NI फैक्टोरियल। इस तरीके नाल अपने कोल ये वाली जिहड़ी मैक्रोस्टेट है उसकी सारी जिहड़ी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है उसनूं आपां की है मल्टीप्लाई फॉर्म दे विच लिखे ते मल्टीप्लाई दे लई आपां कैपीटल पाई यूज़ कर रहे हैं। उस तो बाद
ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੌਗ ਲੈਣਾ, ਲੌਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੌਗ W ਇਜ਼ ਇਕਸ ਟੂ ਸਮੀਸ਼ਨ I इज इक्वल्स टू 1 to k log GI फैक्टोरियल माइनस log NI फैक्टोरियल माइनस log GI माइनस NI फैक्टोरियल। उस नैक्सट स्टैप तो बाद आपां ये जिहड़ा हैगा log GI फैक्टोरियल log NI फैक्टोरियल log GI माइनस NI फैक्टोरियल इस दे उपर स्टिलिंग फार्मूला यूज़ करांगे। स्टिलिंग फार्मूला यूज़ करन तो बाद अपनी जिहड़ी इक्वेशन रिड्यूस होके इह वाली बन जाएगी। हुण इस दे विच जिहड़ियां टर्म्स कट रही हैं कैंसल हो रही हैं, आप कैंसल कर देंगे तो अपने को log W बन जाएगा समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to k GI log GI माइनस NI log NI माइनस GI माइनस NI इंटू log GI माइनस NI। हुण इस दे विचों जिहड़ी फेस स्पेस हैगी है GI वो कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट रहनी चाहिए है। तो इसका आप की करांगे डेरीवेटिव, डेरीवेटिव करन तो बाद की बन जाएगा डी डेरीवेटिव ऑफ log W GI का डेरीवेटिव बिकॉज ये कॉन्सटेंट है 0 बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म अपनी 0 बन गई। सैकेंड दे विच डी NI का डेरीवेटिव इंटू log NI एज इट इज़ प्लस NI एज इट इज़ log का की बन जाएगा 1/NI इंटू DNI। सिमिलर वे दे नाल थर्ड जिहड़ी टर्म हैगी उसका आपां करांगे। उस तो नैक्सट स्टैप दे विच जिहड़ी टर्म्स जिवें NI दे नाल NI कैंसल हो गया, GI माइनस NI दे नाल आ वाली टर्म कैंसल हो गई, तो अपने कोले की रह जाएगा माइनस DNI log NI माइनस DNI प्लस DNI log GI माइनस NI प्लस DNI। इस दे विचों DNI नूं आपां ए वाले DN दे नाल DN कैंसल हो जाएगा, आ वाले दोनों दे विच DNI कॉमन करांगे। डी log W इज इक्वल्स टू समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to k log GI माइनस NI माइनस log NI इंटू DNI। हुण मोस्ट जिहड़ी प्रोबेबल स्टेट है W एंड हैंस log W इज कॉन्सटेंट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट दे लई W ते जिहड़ी log W कॉन्सटेंट है मीनस उसदा जदों डेरीवेटिव करांगे वो किस दे इक्वल आएगा 0 दे, तो आ टर्म अपनी की है 0 दे इक्वल आ गई। उस तो बाद दो कॉन्सटेंट्स लाउणियां आपां सिस्टम ते। फर्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कॉन्सटेंट है, NI की वैल्यू है जिहड़ी कॉन्सटेंट है तो उसका डेरीवेटिव भी किस दे इक्वल होएगा 0 दे। टोटल एनर्जी इज कंजर्व, टोटल जिहड़ी एनर्जी है कॉन्सटेंट है तो उसका डेरीवेटिव करांगे UI DNI इज इक्वल्स टू 0। उस तो बाद सैकेंड ते थर्ड इक्वेशन दे नाल सैकेंड दे नाल अल्फा मल्टीप्लाई कराउणा है ते थर्ड दे नाल बीटा दी मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट इक्वेशन इस दे विचों आपां सबट्रैक्ट कर देने। दैन इक्वेशन की बन जाएगी समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to k log GI माइनस NI माइनस log NI माइनस अल्फा माइनस बीटा UI इंटू DNI इज इक्वल्स टू 0। log GI माइनस NI माइनस log NI माइनस अल्फा माइनस बीटा GI UI इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज DNI है इंडिपेंडेंट। दैन इस की लिख सकते हैं log GI माइनस NI अपॉन NI इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा UI। उस तो नैक्सट स्टैप के विच लॉग नूं आपां इधर लैके आवांगे ई दी फॉर्म च बन जाएगा GI अपॉन माइनस NI अपॉन NI इज इक्वल्स टू ई दी पावर अल्फा इंटू ई दी पावर बीटा UI। इस नूं आपां अलग अलग करके लिखांगे, ये बन जाएगा GI अपॉन NI माइनस NI अपॉन NI मीनस माइनस का 1 हो जाएगा, ए वाला माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा अपने को। दैन NI की वैल्यू कैलकुलेट करांगे GI अपॉन ई दी पावर अल्फा ई दी पावर बीटा UI प्लस 1। अगर NU नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट एनर्जी इंटरवल करस्पॉन्डिंग टू द मीन एनर्जी मैगनीट्यूड U, तो इस इक्वेशन को आप लिखांगे NU इंटू DU इज इक्वल्स टू GU अपॉन ई दी पावर अल्फा ई दी पावर बीटा U प्लस 1 इंटू DU। GU अपने को नंबर ऑफ लैवल्स है करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी स्टेट U दे लई। अगर हुण बीटा की वैल्यू अपने को नोन है बीटा इज इक्वल्स टू 1/kT, इस दे विच पुट कर देंगे दैन NU DU इज इक्वल्स टू GU अपॉन ई दी पावर अल्फा इंटू ई दी पावर U अपॉन KT प्लस 1 इंटू DU। इस इक्वेशन को कहांगे फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनर्जी दे लिए।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰਮਿਊਨਸ ਵਿਦਿਨ ਐਨਰਜੀ ਰੇਂਜ U ਐਂਡ U plus du ਵੈਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਰਮਿਊਨਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਰੇਂਜ U ਐਂਡ U plus du ਦੇ ਵਿੱਚ।